पूरे गांव के लोग जुटे हुए होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। गोलू मामा कहते हैं, अरे दिवाली आने वाली है, तुम सब क्या क्या करने वाले हो? मैंने तो सोच लिया है, इस बार की दिवाली मैं पूरे धूमधाम से मनाऊंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, देखने वाले भी याद रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये दिवाली मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन दिवाली हो। तो दत्तू कहते हैं, अरे वाह, सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब देखने को मिलेगा तो कितना मजा आएगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब दिवाली आए और हम सब साथ मिलकर मौज मस्ती करें। तो बब्बन कहते हैं, हाँ दद्दू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीज त्योहार का मजा तो मिलकर ही आता है, और अगर सजावट अच्छी की जाए और धूमधाम से मनाया जाए तो बात ही क्या होगी। तो सनी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार तो मैं अपने बंगले को बहुत शानदार तरीके से सजाऊंगा। देखने वाला भी देखेगा कि इसने कितने पैसे खर्चे किए हैं। सबसे महंगी बत्तियां लाऊंगा और सजावट मैं ही करूंगा। गांव के लोग जो सोच भी नहीं सकते, मैं ऐसी ऐसी चीजों को सजाऊंगा। तो गोलू मामा कहते हैं, अच्छा, आखिर तुम ऐसा क्या करोगे? तो सनी कहता है, मैं जो भी करूंगा लेकिन आपसे बेहतर ही करूंगा। मैं आपकी तरह फटीचर थोड़े हूँ। यह सुनकर भोला मामा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने मुझे फटीचर कहा? तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों को कैसे इज्जत दिया जाता है? तो सनी कहता है, अरे फटीचर को भी इज्जत करना पड़ता है क्या? तो दत्तू कहते हैं, तुम्हें हो क्या गया है? ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें उनसे तमीज से बात करनी चाहिए। तो सनी कहता है, अरे दद्दू, इसमें गलत ही क्या है? अगर मैंने एक फटीचर को फटीचर कह दिया, अगर गरीब को गरीब नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, आप ही बताओ। इतने में बब्बन कहता है, तुम्हारी जुबान तो बहुत ज्यादा चलती है, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो सनी कहता है, अरे अरे, आप सब मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, इस फटीचर से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये करूँगा वो करूँगा, ये कुछ नहीं करने वाला। इसकी हालत देखकर क्या आपको लगता है ये कुछ शानदार कर भी सकता है? बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। इसकी हैसियत नहीं है कि अपने घर को अच्छे से सजा सके और धूमधाम से दिवाली मना सके। और बातें तो सुनिए कैसे सेठों वाले कर रहे हैं। तो गोलू मामा कहते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा कि मेरी हैसियत नहीं है? मैं तुमसे भी अच्छा घर सजा सकता हूँ। देख लेना, तुम्हारे घर से ज्यादा मेरा घर चमकेगा। तो सनी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक गरीब दूसरे अमीर से कभी नहीं जीत सकता। मैं ऐसे ऐसे सामान लाऊंगा कि आपके घर की सजावट फीकी पड़ जाएगी। एक गरीब आखिर कर ही क्या सकता है? आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। तो गोलू मामा कहते हैं, हाँ मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितना तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी इतनी हैसियत है कि मैं घर को अच्छी तरह से सजा सकूं। तो सनी कहता है, जितना भी कर लो, मेरे सामने सब कुछ फीका ही पड़ने वाला है। तो भोला मामा कहते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। तो दत्तू कहते हैं, हाँ वो तो वक्त ही बताएगा। आने दो दिवाली, देख लेते हैं किसकी सजावट ज्यादा बेहतरीन है। तो बब्बन कहता है, हाँ हाँ, हम उसी दिन फैसला करेंगे कि किसने बाजी मारी है। तो सनी कहता है, ठीक है, फिर मैं तैयारी में लग जाता हूँ और इनको करके दिखाता हूँ
कि आखिर घर की सजावट होती कैसी है और घर को चमकाया कैसे जाता है। इतना बोलकर सनी वहां से निकल जाता है। अगले दिन सब सजावट में लग जाते हैं। दद्दू अपने घर को सजा रहे होते हैं, बब्बन अपने घर को सजा रहे होते हैं। उधर सनी महंगी महंगी बत्ती और साज सजावट के सामान को खरीद कर ला रहा होता है और इधर भोला मामा अपना ही दिमाग लगाते हैं। सब जोरों शोर से दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं। फिर दिवाली आ ही जाता है और दिवाली वाले दिन दद्दू कहता है, मेरा घर तो काफी अच्छा लग रहा है, चलो बब्बन के घर चलता हूँ और देखता हूँ कि उसने कैसी सजावट की है। फिर दद्दू बब्बन के घर जाता है और कहता है, वाह, तुमने तो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया है। सच में बहुत बहुत खूबसूरत दिख रहा है तुम्हारा घर। तो बब्बन कहते हैं, अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर सजाया है, कुछ खास नहीं किया मैंने। तो दद्दू कहते हैं, जब तुमने कुछ खास नहीं किया तब ये इतना अच्छा दिख रहा है, तो सोचो तुमने कुछ खास किया होता तो ये कितना खूबसूरत दिखता। तो बब्बन कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, पर क्या आप भोले मामा के घर गए हैं या फिर सनी के घर से आ रहे हैं? तो दद्दू कहते हैं, नहीं, ना तो मैं भोले मामा के घर गया हूँ और ना ही सनी के घर, मैं सीधे तुमसे मिलने आया हूँ। तो बब्बन कहता है, तो चलिए ना, देखते हैं। उन दोनों ने तो कहा था कि दिवाली के दिन ही पता चलेगा कि सजावट किसका ज़्यादा बेहतर है। हमें देखने चलना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसने बाजी मारी है। तो दद्दू कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो, चलो चलो पहले सनी के घर जाते हैं। फिर दद्दू और बब्बन दोनों मिलकर सनी के घर जाते हैं। सनी ने अपने घर को काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था। उसने बहुत महंगे महंगे बत्तियां लगाई थी। उसने खाने पीने का भी इंतज़ाम किया था और बहुत भीड़ भी लगा हुआ था वहाँ पर। तो दद्दू कहते हैं, अरे इसने तो बहुत अच्छा सजावट की है, अरे रे देखो ना। तो बब्बन कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, इसका बंगला कितना शानदार दिख रहा है, बहुत बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और देखिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है इसने तो, और कितनी भीड़ लगी हुई है। तो दद्दू कहते हैं, मुझे तो लगता है सनी ही बाजी मारेगा, काफ़ी पैसे जो हैं इसके पास। तो बब्बन कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, गोलू मामा इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं, इतने महंगे महंगे बत्तियाँ, इतना खर्चा, उनके पास पैसे उतने नहीं हैं। तो दद्दू कहते हैं, चलो थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। तो बब्बन कहता है, हाँ हाँ चलिए। जैसे ही वह दोनों आगे बढ़ते हैं, एकदम से वहाँ पर लाइन चला जाता है और सब तरफ अंधेरा छा जाता है। सब भाग दौड़ करने लगते हैं और चिल्लाने भी लगते हैं, अरे बत्तियां हैं, बत्तियां, बत्तियां चली गई, बत्तियां जलाओ कोई, अरे कुछ नहीं दिख रहा है। सब तरफ अंधेरा छा गया है। सब बोलने लगते हैं, ऐसा कोई इंतज़ाम करता है क्या, इतने लोगों को बुला लिया और अंधेरे में खड़ा करके रख दिया, नहीं हैसियत थी तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, ये कैसा इंतज़ाम किया है इसने। लोग सनी को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने लगे थे। तो दद्दू बोले, सच में मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बब्बन बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं, ये कैसा इंतज़ाम किया है इसने, इतने पैसे होने के फ़ायदा
कुछ नहीं। जब ढंग से एक लाइन का जुगाड़ नहीं कर पाए, सिर्फ सजावट करने से थोड़े होता है। सब चीज देखना चाहिए था, पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया, दिमाग का दही कर रखा है। चलिए दद्दू, हम गोलू मामा के पास चलते हैं। फिर सब लोग सनी के घर से धीरे धीरे निकलना चालू करते हैं। सब लोग निकलकर गोलू मामा के घर जाते हैं। जैसे ही वो लोग गोलू मामा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ लगे हुए दीपक जलने के कारण उनका घर भी खूबसूरत दिखने लगता है। ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां पर उन्होंने दीपक नहीं लगाया हो। उन्होंने बहुत ही अच्छी रंगोली भी बनाई थी, घर को काफी अच्छी तरह से सजाया था। उन्होंने लाइन ना होने के बावजूद उनके घर में इतनी रौनक थी, सबके मुंह से तारीफ निकलने लगी। वाह, इन्होंने तो काफी अच्छी सजावट की है। हाँ हाँ, देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही है। मानो ना मानो, इनके पास भले पैसा नहीं है लेकिन सजावट तो इतनी कमाल की है कि क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने में बब्बन बोला, देख रहे हैं ना दद्दू, गोलू मामा ने तो बाजी ही मार दी, सजावट देखिए। तो दद्दू कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, इसका घर तो सनी के घर से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है और यहाँ पर भी खाने पीने के इंतजाम है। जरा देखो तो। जैसे ही पूरे गांव के लोग को पता चला कि यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम है तो सब टूट पड़े और जम कर खाएं। गोलू मामा सबका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए आइए, पेट भर खाइए, शर्माइए मत, जो मन में है वो खाइए, अपना ही घर समझिए। गोलू मामा ने इतने दीपक जलाए थे कि वहाँ का अंधेरा ही मिट गया था और लाइट हो या ना हो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सबने बहुत मजे ले लेकर खाए और अगले दिन सब गांव वाले इकट्ठे जुटे और बात करने लगे। कल कितना मजा आया ना? हाँ हाँ, बहुत मजा आया, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। बब्बन ने कहा, कल की दिवाली तो यादगार हो रखी है। तो दरोगा बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो। बब्बन ने कहा, मैंने तो बहुत मजे लिए, जमकर खाया हूं मैं तो दद्दू बोले, हाँ हाँ, मैंने भी बहुत मजे किए, इतने अच्छे पकवान मैंने आज तक नहीं खाए, वहाँ की सजावट भी कितनी अच्छी थी। तो ढोलू छोटू बोले, वहाँ तो लाइन होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सनी के घर में तो लाइन जाते ही सब तरफ अंधेरा छा गया, इतने अमीर होते हुए भी अंधेरा नहीं भगा पाया, क्या फायदा। फिर पूरे गांव के लोग बोल पड़े, हाँ हाँ, सही कह रहे हो, क्या फायदा ऐसे पैसों का जो ढंग से इंतजाम तक नहीं कर सकता। मामा को देखो, मेहमानों को बुलाया भी, अच्छे से स्वागत भी किया, खिलाया पिलाया, अच्छे से अलविदा भी किया। माना कि उनके पास पैसे नहीं हैं, पर कोई भी भूखा पेट वापस नहीं आया उनके घर से। इतने में गोलू मामा और सनी भी वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो दद्दू कहते हैं, तुम दोनों की ही बात चल रही है कि किसने बाजी मारी। तो सनी कहता है, आपको मेरी सजावट अच्छी लगी ना दद्दू, मैंने काफी अच्छी सजावट की थी ना। तो दद्दू कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमें तुम्हारा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पूरे गांव के लोग को गोलू मामा का इंतजाम और उनका स्वागत ही पसंद आया। फिर सब कहने लगे, हाँ हाँ, हमें तो गोलू मामा का घर पसंद आया, काफी अच्छा इंतजाम किया था उन्होंने, बाजी तो गोलू मामा ने ही मारा है। बब्बन बोल पड़ा, बधाई हो गोलू मामा, आपने बाजी मार ली और जो आपने कहा था वो आपने करके दिखा दिया। यह सुनकर गोलू मामा खुश हो जाते हैं और कहते हैं,
मैंने कहा था ना, मैं ही बाजी मारूंगा।